नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का ये एक जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास वीडियो है। ये इसलिए कि कुछ दोस्तों का एक सुझाव आया था कि मैं जो कंधों के जो व्यायाम है, जो शोल्डर के लिए जो एक्सरसाइज है, उसके लिए भी मैं अपना एक वीडियो बनाऊं, जिसकी वजह से उन दोस्तों को ये बहुत ही उसका लाभ मिल सके जिनको शोल्डर पेन रहता है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में ये जो हमारा शोल्डर है और ये जो हाथ है, ये जो जॉइंट है, यहाँ का ये जो जॉइंट है, वो जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है। ये जो हमारा हाथ जो है वहाँ एक ऐसा बॉल जैसा होता है और ये जो हमारा कंधा है वहाँ ये सॉकेट है। तो ये सॉकेट के अंदर ये बॉल जो है वो फिक्स हो गया होता है और ये रोटेट करता है। ये दोनों के बीच में, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसके बीच में एक प्रवाही होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये आराम से ये जो बॉल है वो सॉकेट के अंदर रोटेट हो सकता है और उसकी वजह से हमारे हाथ की जो पूरी जो मूवमेंट है, ऊपर नीचे या साइड में या ऐसी जो भी मूवमेंट है, जो इस तरह की मूवमेंट, ये सब हम बहुत ही आराम से कर पाते हैं। लेकिन जब ये जो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है, जो प्रवाही है, जो लिक्विड है, वो जब गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, या तो फिर ये जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तब ये जो बॉल की जो सॉकेट के अंदर जो मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो जाती है या तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो तब हमको पेन होता है। तो ये जो पेन होता है उसको हम फ्रोज़न शोल्डर भी बोलते हैं। किसी किसी को सिर्फ कंधों में पेन रहता है, वो फ्रोज़न शोल्डर नहीं भी होता है। तो फ्रोज़न शोल्डर क्यों होता है, उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो एक कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ है, जिनका शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट रहता है, जो कंट्रोल में नहीं होता है, तो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये जो फ्लूइड है, जो बॉल एंड सॉकेट के बीच का जो ये प्रवाही है, वो या तो गाढ़ा हो जाता है या तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। तो उनके लिए फिर ये मूवमेंट जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो अपना हाथ जो है ये इस तरह से पीछे भी नहीं ले जा सकते हैं, ऊपर भी नहीं उठा सकते हैं या साइड में भी नहीं ले जा सकते हैं। तो जो फ्री मूवमेंट है वो उनकी बंद हो जाती है। दूसरा जो रीज़न है वो ये होता है कि अगर हमने कोई बहुत ही ज़्यादा वज़न वाली वस्तु को ऐसे उठा लिया है और गलत तरीके से उठाया है, अपनी कैपेसिटी से बाहर का कोई वज़न हमने उठा लिया है, ठीक है, और वो गलत तरीके से उठाया है, या तो किसी चीज़ को हमने धक्का दिया है, तो उसमें हमारे ये जो शोल्डर के यहाँ जो मसल्स है उनको अगर जर्क लगा है, ठीक है, तो वो ये मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी शोल्डर पेन होता है। और तीसरा ये है कि अगर हमारे ये जो शोल्डर के जो मसल्स है वो अपने आप ही बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, तो भी हमको यहाँ पर पेन होता है, ठीक है। और हमारे ये हाथों की जो मूवमेंट है, शोल्डर की जो मूवमेंट है, वो फ्रीली नहीं हो पाती है। ये जो हमारा बॉल और जो सॉकेट का जो जॉइंट है उनके बीच में मसल्स होते हैं, स्नायु होते हैं, और ये स्नायु का जो मूवमेंट है वो ये प्रवाही, ये लिक्विड जो है उसकी वजह से होता है। तो अगर हमारे ये स्नायु कमज़ोर है, वीक है, तो उसकी वजह से भी हमको कंधों के अंदर दर्द रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आप घर पे बैठ के ही कर सकते हो, जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज करके या सिंपल जो हमने हमारे घर में जो अवेलेबल कुछ चीज़ें हैं उसका ही इस्तेमाल करके आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। चलो दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं हम शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो हमारे घर में
जो भी अवेलेबल होता है, जैसे बॉल होता है या तो एक छोटा सा नैपकिन या तौलिया होता है या तो फिर एक छोटी सी डंडी होती है या तो घर में बेलन तो होता ही है। तो ये सब का इस्तेमाल करके हम ये सारी एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे और ये हर एक एक्सरसाइज के 10-10 काउंट्स आपको करने हैं। जो स्वस्थ है, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन फिर भी अपने शोल्डर को मज़बूत रखने के लिए उनको डेली ये सारी एक्सरसाइज का एटलीस्ट 5-5 बार अभ्यास करना है। और जिन लोगों को शोल्डर पेन है, जिन लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ शुरू हो चुकी है, उनके लिए भी मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी कि आपको उसमें किस तरह से अपनी रेंज बढ़ानी है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो हमको अपने हाथों से करनी है। तो उसके लिए जो हमारे दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर के ऊपर रख देना है और फिर हमको शोल्डर रोटेशन करना है। तो पहले हम शोल्डर को, दोनों शोल्डर को इस तरह से आगे लाएंगे और उनको जोड़ देंगे और फिर सांस भरते भरते, फिर सांस छोड़ते छोड़ते, पूरी सांस प्रश्वास के साथ एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पहले आप क्लॉकवाइज करोगे, उसके बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है और हर एक एक्सरसाइज में आपका जो ब्रीथिंग जो है, आपका जो श्वसन जो है वो नियमित रूप से चालू रहना चाहिए। कहीं पर भी आपको अपनी सांस को रोकना नहीं है। हर एक एक्सरसाइज को अगर हम सांस प्रश्वास की एक नॉर्मल गति के साथ करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा और बहुत ही जल्द फ़ायदा होता है। अभी ये एक शोल्डर रोटेशन की हुई। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर टिका देंगे और उसके बाद शोल्डर को रोटेट करना है। एक बार अंदर से बाहर लाना है, दूसरी बार बाहर से अंदर ले जाना है। तो ये भी 10-10 के काउंट्स में करेंगे। तो आप ध्यान से ज़रा देखिएगा। शोल्डर को पहले ऊपर उठाना है, फिर आगे लाना है, फिर नीचे, फिर पीछे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर नीचे, फिर पीछे। इस तरह से पूरा शोल्डर आपका रोटेट होना चाहिए। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपके जो हाथ के जो पंजे हैं, आपकी जो हथेलियाँ जो आपने अपने घुटनों पे रखी है वो भी थोड़ी रोटेट होगी, वो अपनी जगह पर टिकी नहीं रहेगी। इसके बाद इसका रिवर्स हम करेंगे। तो पहले ऊपर उठाया, फिर पीछे, फिर नीचे, फिर आगे, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर नीचे, फिर आगे, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर नीचे। तो 10-10 काउंट आपको उल्टा और सीधा ये एक्सरसाइज करनी है। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरह से बैठना है और सांस भरते 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 शोल्डर को धीरे से ऊपर उठाना है और फिर धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते शोल्डर को नीचे ले जाना है। इस तरह से एकदम झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे उठाना है और धीरे धीरे नीचे ले जाना है। जब आप ऊपर उठाते हो तब सांस भरनी है और जब आप नीचे ले जाते हो तब सांस को छोड़ना है। तो ये 3 जो हुई वो शोल्डर रोटेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज हुई। अभी चौथी एक्सरसाइज जो हम करेंगे, जो मैं आपको 2 तरह से दिखाऊंगी। जो आप हाथ में बेलन पकड़ के या तो स्टिक पकड़ के भी कर सकते हो और जो स्वस्थ है व्यक्ति वो अपने आप सिर्फ अपने हाथों की मदद से भी ये कर सकता है। तो दोनों हाथों को इस तरह से आपको आपके सामने फिंगर लॉक करना है। जो हथेलियाँ है वो बाहर की ओर रहेगी और फिर सांस भरते 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 हाथों को ऊपर ले जाना है। जितना आप पीछे ले जा सको उतना पीछे ले जाना है। फिर सांस छोड़ते 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 आगे आना है, फिर ऊपर ले जाना है। ये भी आपको 10 काउंट्स करने हैं। जिनको फ्रोज़न शोल्डर की शुरुआत हो चुकी है या तो कंधों में एक या दूसरी वजह से दर्द है, वो लोग अपना हाथ इतना नहीं उठा पाएंगे। तो जहाँ तक आप उठा सकते हो वहाँ तक आपको उठाना है और उसके बाद धीरे धीरे इसके निरंतर अभ्यास से आपको इसकी रेंज बढ़ाते जाना है और यहाँ पीछे तक अगर आप ले जा सको तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये एक हुआ
जो आप अपने हाथ से कर सकते हो। यही एक्सरसाइज मैं आपको बाद में स्टिक को पकड़ के कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद की जो हमारी 5वीं एक्सरसाइज है उसमें हम दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर लॉक करके अपने यहाँ पर सिर पे रख देते हैं, ठीक है। और फिर सांस भरते 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 दोनों कोहनियों को नज़दीक लाना है और सांस छोड़ते 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 पीछे ले जाएंगे। और जब पीछे ले जाएंगे तब कंधों को थोड़ा ऊपर उठाना है। जिनको फ्रोज़न शोल्डर है उनको दर्द ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ये दर्द चला जाएगा और आपके शोल्डर का मूवमेंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। फिर से सांस भरते भरते आगे आना है, सांस छोड़ते 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 पीछे थोड़ा ऊपर उठाना है, ठीक है, इस तरह से। फिर से सो ये 10-10 के काउंट्स में करना है। इसके अलावा जो अपनी जो अगली एक्सरसाइज है वो है अपना ये दोनों हाथों को इस तरह से आपको पूरा रोटेट करना है। बड़े बड़े सर्कल्स बनाने हैं, 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। और हर एक एक्सरसाइज के बाद अगर आपको ज़्यादा दर्द होता है तो आपको हाथों की स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को इस तरह से सीधा रखना है, दूसरे हाथ से उसको लॉक करना है और फिर उसको धक्का देना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग देना है इस तरह से। तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। तो कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसके बाद उसका स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे जो एक्सरसाइज की वजह से जो पेन होने वाला हो तो उसमें हमको रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है। तो ये एक स्ट्रेचिंग हुई। दूसरी स्ट्रेचिंग में हम अपने एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं और फिर उसको अपोजिट साइड पे इस तरह से खींचते हैं। जिस हाथ से हमने एक हाथ की कलाई को पकड़ा है उस हाथ से दूसरे हाथ को खींचते हैं हम। इसी तरह से फिर हाथ को चेंज करेंगे और यहाँ से फिर इस तरह से खींचेंगे। तो इस तरह का स्ट्रेचिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप का स्ट्रेचिंग हुआ। तीसरा जो स्ट्रेचिंग है उसमें आपको इस तरह से हाथ को रख के फिर एक हाथ से पकड़ के इसको पीछे खींचना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है। जिनको फ्रोज़न शोल्डर है उनको काफ़ी दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे जितना हो सकता है उतना ही आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप इसका अगर निरंतर अभ्यास करोगे, 8-10 दिन अभ्यास करोगे तो आपके शोल्डर का जो मूवमेंट है वो काफ़ी फ्री हो जाएगा। सो ये 3 मैंने आपको स्ट्रेचिंग दिखाई। अभी अगली जो एक्सरसाइज है जो हमको स्टिक लेके करनी है और नैपकिन लेके करनी है, तो ये इसके बारे में मैं भी अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अभी हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो हम हाथ में स्टिक लेके या तो फिर घर में जो बेलन होता है उसको हम पकड़ के करेंगे। तो बेलन को अपने जो दो शोल्डर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उतनी दूरी से हमको उसके दोनों जो एंड है उसको पकड़ के रखना है और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा के सीधा अपने कंधे के समांतर रखना है और फिर सांस भरते भरते ऊपर जाना है। जितना पीछे आप ले जा सको उतना ले जाना है। फिर सांस छोड़ते छोड़ते फिर से आगे आना है, ठीक है। फिर से सांस भरते भरते ऊपर ले जाना है। तो ऐसा भी आपको 10 काउंट्स में करना है। जब आप हाथ को ऊपर ले जाते हो तब आपके हाथ कोहनियों से मुड़ने नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। जिनको फ्रोज़न शोल्डर की शुरुआत हो चुकी है या तो कंधों की कोई भी उसका दर्द शुरू हो चुका है तो वो लोग इतना ऊपर तक नहीं उठा पाएंगे। तो जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक जाना है। फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप अपनी रेंज बढ़ा सकते हो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको दोनों हाथ से ऐसे लकड़ी को आगे पकड़ के रखना है और फिर सांस भरते 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 उसको ऊपर साइड पे उठाना है और आपका हाथ जो है वो कान से टच हो जाना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर सांस छोड़ते 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 हम बीच में आएंगे, फिर सांस भरते 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 दूसरी साइड जाना है, ठीक है। तो ये भी आपको 10 काउंट्स करने हैं।
ठीक है, 10 काउंट्स तक ऐसा करना है। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर को मज़बूत बनाने के लिए। इसके बाद जो हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हम मतलब पीछे की साइड से लकड़ी को पीछे से पकड़ना है, ठीक है, और दोनों शोल्डर के बीच में जितना अंतर है उतना अंतर आपके दोनों हाथ के बीच में रखना है और फिर सांस भरते भरते हाथ को उठाना है। जब आप सांस भरते भरते हाथ को उठाते हो तब आपकी दोनों शोल्डर प्लेट जो है वो पीछे की साइड वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। ये एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि आपका शरीर जो है वो सीधा रहना चाहिए, ना तो गर्दन को झुकाना है ना ही शरीर को झुकाना है। जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक आपको जाना है, धीरे धीरे अपनी रेंज को बढ़ाना है। सांस भरते भरते ऊपर और फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज हुई। इसके बाद ये एक्सरसाइज को आप बिना लकड़ी को पकड़े भी कर सकते हो। जैसे दोनों हाथ को पीछे आप फिंगर लॉक कर दो, दोनों हाथों को पीछे पीछे फिंगर लॉक करना है और फिर सांस भरते भरते हाथ को पीछे खींचना है। हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। शरीर को झुकाना नहीं है। सांस भरते भरते ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। तो इसका भी आपको 10 बार अभ्यास करना है। इसके बाद की जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें लकड़ी को हम एक हाथ से पकड़ लेंगे और फिर उसको पास करना है। एक हाथ से पीछे से हम पास करेंगे, दूसरे हाथ से उसको पकड़ लेंगे, फिर इसको पास करेंगे। तो ये करने से भी आपकी हाथ की जो बैकवर्ड मूवमेंट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जिनको फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है उनका हाथ पीछे नहीं जाता है। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लकड़ी ही पकड़ो, आप कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हो। पानी का बॉटल है या घर में बॉल है या कोई भी चीज़, उसको भी पकड़ के उसको ऐसा पास करके एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमको अपने मतलब दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, लकड़ी को पकड़ के ऊपर ले जाना है और फिर सिर के पीछे लेके उसको सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। कोहनी जो है वो शोल्डर लेवल में ही रहेगी, कंधों के लेवल में ही अपनी कोहनी रहेगी। इसका भी अभ्यास आपको 10 बार करना है, ठीक है। इसके बाद लकड़ी को हम पीछे ही पकड़ के रखेंगे, लेकिन नीचे कमर के पास पकड़ के रखेंगे और फिर सांस भरते भरते उसको ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हाँ, और फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। तो ये जो एक्सरसाइज है वो स्टिक के साथ आप कर सकते हो। तो इसका अभ्यास आपको 10-10 बार, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 5-5 बार करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनको फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है उनको 10-10 बार ये हर एक एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। अभी हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो एक नैपकिन को पकड़ के करनी है। तो वो कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ ये एक्सरसाइज में हम एक नैपकिन को अच्छे से इस तरह से एक हाथ से ऊपर से नैपकिन को पकड़ना है और फिर दूसरे हाथ से नीचे से उसके दूसरे एंड को पकड़ना है और उसको बराबर टाइट, ऊपर वाला हाथ जितना नीचे आ सके उतना नीचे लाना है और नीचे वाला हाथ ऊपर लाना है। फिर हमको नैपकिन को ऊपर और नीचे की तरफ खींचना है। ऊपर वाले हाथ से ऊपर की तरफ खींचेंगे और नीचे वाले हाथ से नीचे की तरफ खींचेंगे। तो जो लोग योगाभ्यास करते हैं और गौमुखासन में जिनका हाथ पीछे नहीं जाता है तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायी है। अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो आप गौमुखासन भी बहुत आसानी से कर पाओगे।
बस ये सेम आपको 10 काउंट करना है, फिर हाथ बदल देना है। मतलब अभी जो हाथ आपका ऊपर था उसको नीचे और नीचे वाला हाथ ऊपर। नैपकिन को अच्छे से पकड़ लेना है। हाँ, अभी ऊपर वाले हाथ से ऊपर खींचेंगे और नीचे वाले हाथ से नीचे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज दोनों हाथ से आपको 10-10 के काउंट्स में करनी है। ओके, इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो टैपिंग की एक्सरसाइज है। मतलब एक हाथ को आपको पीछे ले जाना है, ऊपर से आप हाथ को उठा के पीछे ले जाओगे और अपोजिट साइड के कंधे पे, मतलब पीछे जो शोल्डर प्लेट है वहाँ पर आप टैपिंग करोगे। टैपिंग करना है। जिनको फ्रोज़न शोल्डर है उनका हाथ इतना पीछे नहीं जाएगा, तो उनका हाथ जहाँ तक जाता है वहाँ तक आपको उसकी टैपिंग करनी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको अपनी रेंज को बढ़ाना है। इसी तरह से दूसरे हाथ से करना है। ठीक है, सो अपोजिट साइड की जो शोल्डर प्लेट है उसके ऊपर टैपिंग करना है। तो ये भी आपको 10-10 काउंट्स दोनों साइड पे करना है। अभी हम जो दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे वो वॉल मूवमेंट है, तो वो किस तरह से की जाती है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी ये जो वॉल मूवमेंट की एक्सरसाइज है उसमें आपको दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, सीधे खड़े रहना है और अपना सिर जो है वो दीवार को टच करके रखना है और दोनों हाथों को, मतलब दोनों हाथों की जो हथेलियाँ है उसको कंधों के लेवल पे रखना है। फिर सांस भरते भरते हाथों को सरका के ऊपर ले जाना है, सीधा कर देना है, बिल्कुल सीधा। फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। ये भी आपको 10-10 के काउंट्स में करना है। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ़ है या कंधे का कोई भी तरह का दर्द है तो वो लोग इतने ऊपर तक अपना हाथ नहीं जा पाएंगे, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक ले जाना है। और जिनको फ्रोज़न शोल्डर का जो दर्द है तो उसमें उनको हो सकता है कि ये एक्सरसाइज के वक्त उनका सिर जो है वो अपने आप ही दीवार से थोड़ा हट जाएगा, तो फिर से आपको पूरी सभानता के साथ सिर को दीवार से लगा के रखना है। तो सांस भरते भरते ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। तो ये एक एक्सरसाइज हुई। अभी ये जो दूसरी वाली जो वॉल मूवमेंट की एक्सरसाइज है उसमें हमको अपने हाथ से पूरा एक सर्कल बनाना है। तो धीरे धीरे सांस भरते भरते हम हाथ को ऊपर जितना हो जाए उतना ऊपर ले जाना है, जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाना है। फिर रिवर्स लाना है, रिवर्स लाना है उसको। सांस छोड़ते छोड़ते हम रिवर्स लाएंगे, सांस भरते भरते क्लॉकवाइज जाएंगे और सांस छोड़ते छोड़ते फिर से रिवर्स आएंगे। ये दोनों हाथों से करना है आपको, 10-10 काउंट करना है, दोनों ही हाथों से करना है। सांस की सभानता हर एक एक्सरसाइज में बहुत ही मायने रखती है। आप जितनी सांस की सभानता के साथ एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा और जल्दी फ़ायदा होगा। सांस को कोई भी एक्सरसाइज में रोकना नहीं है। ओके, अभी इसी एक्सरसाइज को हम साइड में बैठ के करेंगे। तो आपको दीवार के पास साइड में बैठ जाना है या खड़े रह के भी कर सकते हो। तो इस तरह से साइड में बैठना है और फिर पूरा सर्कल बनाना है। जितना आप बना सको उतना पूरा सर्कल, सांस भरते भरते और फिर सांस छोड़ते छोड़ते। हाफ सर्कल अगर आप सांस भरते भरते करते हो तो जो दूसरा हाफ जो है वो सांस को छोड़ते छोड़ते करो, या तो एक पूरा सर्कल सांस भरते भरते और जब रिवर्स में आते हो तब सांस छोड़ते छोड़ते पूरा सर्कल बनाना है। जिन लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है वो इतना बड़ा सर्कल नहीं बना पाएंगे, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार
तो दीवार से थोड़ा और दूर खड़े रहकर या तो ऐसे बैठे बैठे छोटा सा सर्कल बनाएंगे। तो ये भी आपको दोनों हाथों से करना है। तो एक हाथ से अभी हमारा हो गया, अभी हम राइट हैंड से करेंगे। तो इसमें हाँ, सांस भरते भरते ऊपर उठाना है, पूरा सर्कल बनाना है और फिर रिवर्स, सांस छोड़ते छोड़ते रिवर्स। इसमें भी आप, जैसे मैंने बताया, हाफ सर्कल आप सांस भरते भरते, हाफ सर्कल सांस छोड़ते छोड़ते भी कर सकते हो, अपनी क्षमता के अनुसार। कितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हो या भर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार आपको करना है। तो ये 10-10 के काउंट करने हैं। अभी ये जो एक्सरसाइज है उसमें जो घर पे पानी की बोतल जो होती है वो पूरी पानी से भर लेनी है, और उसके बाद जिस हाथ में हमने बोतल पकड़ी है उस हाथ को ऊपर रखना है। पूरा शरीर दीवार की ओर, दीवार से पूरा शरीर हमको लगा के रखना है, जिससे हमारी कमर पे कोई ज़्यादा स्ट्रेस या दबाव ना आए। इसलिए अभी जो हाथ में बोतल है वो हाथ ऊपर ले जाना है, ठीक है, सांस भरते भरते। और अभी सांस छोड़ते छोड़ते उसको सीधा नीचे लाना है, सांस छोड़ते छोड़ते। फिर सांस भरते भरते ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे लाना है। कहीं पर भी सांस को रोकना नहीं है। ये भी आपको 10 बार करनी है। इसी तरह से फिर दूसरे हाथ से। फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, फिर सांस भरते भरते ऊपर। 10-10 बार दोनों हाथ से इसका अभ्यास करना है। अभी हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें एक हाथ से आपको बॉटल को पकड़ के रखना है और उसको फिर गोल घुमाना है। साइड से घुमाना है इस तरह से। इससे फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे हाथ में पकड़ना है, और दूसरे हाथ में पकड़ के आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ये एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। पहले आप हाथ को शोल्डर के लेवल में रखोगे, इसके बाद इसको घुमाना है। तो हाथ आपका सिर्फ कंधे से घूमेगा, पूरा हाथ सीधा रहेगा, सिर्फ शोल्डर जॉइंट में से हाथ घूमेगा। सो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जिनको ज़्यादा पेन है वो बिना बॉटल के भी ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो स्वस्थ है वो बॉटल के साथ कर सकते हैं, और जिनको पेन है वो दोनों ही एक्सरसाइज जो है वो बॉटल के बगैर भी कर सकते हो। इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो हाथ को पीछे ले जाके की जाती है, और 1-2 एक्सरसाइज मैं आपको ऐसी दिखाऊंगी जो नीचे लेट के आपको करनी है। अभी हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेचिंग होती है शोल्डर को मज़बूत बनाने के लिए, या फ्रोज़न शोल्डर जिनको है उनके लिए। तो इसके लिए हमको एक हाथ को इस तरह से नीचे ले जाना है। सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति है तो उनकी हाथ की जो फ्री मूवमेंट है वो हर एक मूवमेंट उनकी फ्रीली होती है या नहीं। जैसे सबसे पहली मूवमेंट होती है कि अपने हाथ को हम कितना ऊपर ले जा सकते हैं, ये एक मूवमेंट है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपको फ्रोजन शोल्डर है या नहीं। जिनको फ्रोजन शोल्डर की या कंधे का कोई भी और प्रकार का दर्द होगा उनका हाथ इतना ऊपर तक नहीं जाएगा। कई लोगों का यहीं तक ही जाके रुक जाएगा, किसी का यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आपका हाथ अगर पूरा ऊपर तक उठता है मतलब आपका जो शोल्डर है, शोल्डर का जो जॉइंट है वो स्वस्थ है। दूसरा आपको चेक करना है कि साइड पे आप कितना उठा सकते हो, ठीक है। साइड पे आप कितना उठा सकते हो और साइड से ऊपर जा सकते हो कि नहीं वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो पूरा 180 डिग्री पे आपका हाथ जाता है कि नहीं आगे और साइड पे, ये आपको देखते रहना है।
इसके बाद इसका जो तीसरा जो तरीका है चेक करने का, तो उसमें आपको क्या करना है कि अपना जो हाथ है उसको अपोजिट शोल्डर पे ले जाना है। तो अपोजिट शोल्डर तक जाता है या नहीं, ये जो शोल्डर प्लेट है आपकी उसको ये टच करता है कि नहीं, ये आप चेक करना है। दोनों हाथ से आपको इस तरह से चेक कर लेना है। जिनको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ़ होगी उनका हाथ यहाँ पीछे तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा चेक हुआ कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो शोल्डर का जो जॉइंट है वो कितना स्वस्थ है। चौथा जो है उसमें हमको देखना है कि हमारा जो हाथ है वो पीछे यहाँ अपोजिट साइड की जो हमारी शोल्डर प्लेट है उसका ये जो नीचे का हिस्सा है उसको टच कर पाता है या नहीं। अगर ये टच नहीं करता है उसका मतलब कि आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो अभी इतना स्वस्थ, इतना मजबूत नहीं है। उसके जो मसल्स हैं उसमें अभी भी थोड़ी वीकनेस है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पेन होता है तो एक हाथ को ऐसे पीछे ले जाएंगे और फिर उसको यहाँ तक, ये जो शोल्डर प्लेट है वहाँ तक आपको उसको ले जाना है। अगर आप नहीं ले पाते हो तो यहाँ तक ले जाओ और उसके बाद दूसरे हाथ से उसको धक्का दे के ऊपर ले जाने की कोशिश करो। ऐसा करने से, ऐसा रोज़ करने से आपका जो हाथ है वो शोल्डर की जो ये शोल्डर प्लेट है वहाँ तक आराम से पहुँचेगा। इसके बाद क्या करना है कि जो दूसरा हाथ है उसको पीछे ले जाके ऐसा इंटरलॉक करना है। दोनों ही हाथों को इंटरलॉक करना है और जो ऊपर वाला हाथ है उससे हमको ऊपर की तरफ खींचना है और जो नीचे वाला हाथ है उसको नीचे की तरफ खींचना है। मतलब जो लोग स्वस्थ है वो इस तरह से गौमुखासन में बैठ के भी इसका ये एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेन है शोल्डर में, या तो जिनके शोल्डर के मसल्स जो है वो वीक है, तो उनके लिए जो नैपकिन वाला जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाया उस तरह से आप कर सकते हो। उसी तरह से दूसरे हाथ में देखना है, ये हाथ को ऐसा ऊपर तक ले जाना है, दूसरे हाथ से उसको पकड़ लेना है और फिर जो हाथ ऊपर है उससे ऊपर की तरफ खींचना है और जो नीचे है उससे नीचे की तरफ खींचना है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज भी आपको रोज़ करना है। इसके अलावा सपोज़ आपके ये हाथ जो है वो ऊपर तक नहीं जाते हैं तो एक जो एक्सरसाइज है वो आपको अवश्य करनी है और वो है कि आपको ये नमस्कार मुद्रा पीछे बनानी है, पीठ के पीछे, और फिर इसको इस तरह से पीठ के पीछे नमस्कार मुद्रा में आपको रहना है। आपकी हथेलियाँ जो है वो खुलनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से भी आप अपने शोल्डर की जो रेंज है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो शुरू में हो सकता है कि आपका हाथ यहाँ तक ही रहे, फिर धीरे धीरे आप रोज़ अभ्यास करके उसको जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर तक ले आओ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी हथेलियाँ जो है वो खुलनी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो एक स्टिक से जो एक्सरसाइज दिखाई जिसमें हाथों को पीछे से स्टिक से उठाना है, यही एक्सरसाइज को आप अपने हाथों को फिंगर लॉक करके भी कर सकते हो। तो दोनों हाथों को ऐसे फिंगर लॉक करना है और फिर सांस भरते दोनों हाथों को जितना आप ऊपर उठा सको उतना उठाना है। शरीर को बैंड नहीं करना है। आपके जो दोनों शोल्डर प्लेट है वो पीछे की तरफ पूरी स्ट्रेच हो जाएगी और फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है। फिर से सांस भरते हाथ को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते नीचे लाना है। इसके अलावा जो एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताना चाहूँगी और वो लेट के की जाती है। ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है जो शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे सीधे लेट जाना है, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, पूरा शरीर जो है वो एकदम सीधा। फिर दोनों हाथों को साइड से ऐसे फैलाते हुए पीछे ले जाना है और पीछे नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को खींच के रखना है। जितनी देर तक आप इसको खींच के रख सकते हो उतनी देर तक खींचना है। फिर से दोनों हाथों को साइड से वापस लाना है। फिर से सांस भरते दोनों हाथों को ऐसे स्लाइड करते पीछे ले जाना है और नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को पीछे खींचना है। आगे से पैर के पंजों को खींचना है
और पीछे से हाथ को खींचना है। पूरे शरीर को स्ट्रेच मिलता है इससे। फिर धीरे से रिलैक्स करते करते दोनों हाथ को ऐसे सरकाते सरकाते लाना है। ऐसे ऊपर उठाना नहीं है, ऊपर उठा के हाथों को नहीं ले जाना है, सरका के ही ले जाना है। तो इससे आपके शोल्डर को बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है। ठीक है, ऐसा नमस्कार मुद्रा बनानी है। हथेलियां बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, पैर को सामने की तरफ खींचना है, पूरे शरीर को पूरा स्ट्रेच देना है। फिर रिलैक्स हो जाना है और फिर दोनों हाथों को सरकाते सरकाते साइड पे ले आना है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है, इसका अभ्यास अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी रोज़ करती है तो उसको कभी भी शोल्डर पेन की कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और फ्रोज़न शोल्डर भी उनको कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को शोल्डर में कोई ना कोई वजह से पेन है या तो जिनको फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है, वो लोग भी अगर ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार लगातार 1 हफ्ते तक अगर आप करते हो या 10 दिन तक करते हो तो आपका फ्रोज़न शोल्डर का जो पेन है वो गायब हो जाएगा। कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी तरह के कोई रेडिएशन या कोई थेरापी लेने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही एक्सरसाइज करके आप अपने फ्रोज़न शोल्डर के दर्द को आप क्योर कर सकते हो और अपने कंधों को मजबूत बना सकते हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे कारक होगा और आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। ओम।